अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना न्यू टॉपिक जिसमें हम एक और ट्रेडिंग टूल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है MT4 MT5। आज हम डिस्कस करेंगे MT5 के बारे में। बस सिमिलर है MT4 भी और MT5 भी, जिसे मेटा ट्रेडर 4 और मेटा ट्रेडर 5 कहते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान और मैं ऑल बिगनर प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ आपको। तो शुरू करते हैं। हम पहले देखेंगे कि हमने डाउनलोड इसे कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र पे होंगे, जहाँ पे भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, वहाँ पर आपके पास सामने लेफ़्ट या राइट या अपर बार में आपको डाउनलोड या ट्रेडिंग टूल या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम से कोई मेन्यू मिल रहा होगा। वहाँ पे आप ऐसे ही क्लिक करके जाएंगे तो हर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इंटरफेस कुछ मुख्तलिफ होता है। तो ये इस वक्त जो है इस प्लेटफॉर्म का मुख्तलिफ है। तो मैंने यहाँ से MT5 जो है वो पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है ताकि टाइम ना लगे। उसके बाद आपने इसे इंस्टॉल करना है अपने स्पेस मेन्यू में जाके, यानी कि अपनी हार्ड ड्राइव में जाके या SSD में जाके। जब आपके सामने ये ओपन हो जाए, ठीक है, अपना ओपन हो जाए तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऐसे ओपन होगा। ठीक है, इसे नेक्स्ट कर लीजिएगा। सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से ओपन होगा आपके सामने, बिल्कुल ही न्यू इंटरफेस के साथ जिसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें अकाउंट ऐड करना है। ये कुछ पॉपअप डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाते हैं, इन्हें आप क्लोज़ कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है इनका। और ये सब चीज़ें भी क्लोज़ कर दीजिएगा, क्योंकि इन ये भी हम बाद में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये भी ओपन कर दीजिएगा और ये भी ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसे बोलते हैं हम नेविगेटर। नेविगेटर कहाँ से मिलेगा आपको? नेविगेटर मिलेगा आपको, आई थिंक, कहाँ पे है, छोड़ो यार, कहीं से भी मिल जाएगा। अच्छा, अगर नेविगेटर ना ओपन हो रहा हो तो आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट। ठीक है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट जैसे ही करेंगे आपके सामने ऐसा एक पॉपअप शो होगा। इसमें आपने फिल करनी है लॉगिन, ठीक है, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद सर्वर। ठीक है, तो हम पहले तलाश कर लेते हैं हमारा सर्वर कहाँ पे है और लॉगिन कहाँ पे। मेरे सामने इस वक्त थिंक मार्केट का ब्रोकर है। ठीक है, थिंक मार्केट का जो है सर्वर जो है थिंक मार्केट डेमो 2 है। इस वक्त मैं आई थिंक मैं आपको बताता चलूँ कि मैं कंपटीशन का अकाउंट है वो लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद लॉगिन है। ठीक है, लॉगिन लॉगिन नंबर ये हम डाल देते हैं पहले, पेस्ट कर दिया। उसके बाद पासवर्ड पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद भाई द वे इसे करने की कोशिश ना करना भाई, फिर ना आपको फ़ायदा होगा ना मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, ये जैसा प्रैक्टिस के लिए। अच्छा, इसके मैंने सर्वर भी चूज़ कर लिया डेमो 2। उसके बाद ओके करूँगा। ऐसे ओके करूँगा तो आपके सामने यहाँ पे अकाउंट्स के नीचे ये आ जाएगा, आना चाहिए, क्यों नहीं आया? ये आ गया, देखो। जैसे मैं इसे ओपन करने का तरीका है, यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको सामने यहाँ पे शो करवा देगा। ये नंबर है अकाउंट का। ठीक है, वही वाला नंबर यहाँ पे शो हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक दो चीज़ों की। सबसे पहले तो हमें मार्केट की ज़रूरत पड़ेगी। ये एरोज जो है, ये ऊपर बार जो है, इस पर अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने कस्टम का ऑप्शन आ जाएगा। कस्टम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, हमें इस वक्त जो है वो चाहिए था मार्केट वॉच। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए। ऊपर से देख लेते हैं, न्यू चार्ट भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है,
रिमूव कर देंगे, प्रोफाइल भी नहीं चाहिए, रिमूव कर देंगे। सिंबल्स 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 की नहीं ज़रूरत पड़ेगी, मार्केट वाच जब देख लेंगे तो सिंबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेटा मेटा एडिटर भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। MD5 मार्केट भी नहीं चाहिए, सिग्नल्स भी नहीं चाहिए, वर्चुअल होस्टिंग भी नहीं चाहिए, रजिस्टर सिंगल ये भी नहीं चाहिए, एल्गो ट्रेडिंग भी नहीं चाहिए, न्यू ऑर्डर चाहिए हमें, ठीक है। न्यू ऑर्डर हमें चाहिए। उसके बाद हमें ज़ूम इन ज़ूम आउट चाहिए, कैंडल की जो पैरा कैंडल के जो साइजेस हैं, यानी कि बार चार्ट, कैंडल स्टिक एंड लाइन चार्ट, ये भी चाहिए हमें। ज़ूम इन ज़ूम आउट भी चाहिए, टाइल विंडो नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑटो स्क्रॉल और चार्ट शिफ्ट ये भी चाहिए हमें। इसे हम ऊपर ले जाएंगे, अप ले जाने के लिए अप वाला एरो यूज़ करेंगे और हम इसे मार्केट न्यू ऑर्डर के साथ प्लेस कर देंगे, ठीक है। मार्केट वॉच को ओपन करेंगे, यहाँ पे सिंबल कोई भी नहीं शो हो रहा, हम राइट क्लिक करेंगे और सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो नहीं, कहाँ पे गई भाई मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में कहाँ गए? अच्छा सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है हमारे साथ। देख लेते हैं इसका, क्या लाठियाँ चला रहा है हमारे साथ ये। नेविगेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, यहाँ से भी देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए। फुल स्क्रीन की अगर ज़रूरत पड़े तो कर लेना भाई, ठीक है। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स भी चाहिए होगा। स्टडी टेस्टर ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ये यूज़ होता है। अच्छा, अभी मैंने सबसे पहले आपके सामने 4 विंडोज़ जो हैं, 4 स्क्रीन जो है वो क्लोज़ की थी। अगर मुख्तलिफ स्क्रीन आप करना चाहते हैं तो इसको टाइल विंडो को कर लें, यहाँ से आप मुख्तलिफ वैसे ही आपके सामने विंडोज़ ओपन हो जाएंगे, स्क्रीन्स जो हैं वो मुख्तलिफ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इनको ऊपर ले जाइएगा, क्योंकि आप उसके साथ रखेंगे तो ये बेहतर लगेगा, वरना एक अजीब सा लगता है यार, और बस और कुछ नहीं है, ठीक है। नेविगेटर, नेविगेटर में कुछ भी नहीं है यार यहाँ पे। अच्छा, नेविगेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, टूल, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे हमें ये टूल बॉक्स बार जो है, इसमें हमें अपने सबसे पहले न्यूज़ मिल रही होती है, उसके बाद इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। मेल बॉक्स, कैलेंडर है, इसके बाद अलर्ट है, आर्टिकल है, कोड बॉक्स है, एक्सपायर एंड जनरल है। अगर जिस वक्त आप अपने अकाउंट के साथ ट्रेड लगाएंगे तो ट्रेड भी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्यों ऐसा किया है इसने, कि ये अपना वो नहीं शो करवा रहा है यार, मार्केट वॉच। चलो दोबारा करके देखते हैं, रिस्टार्ट करते हैं इसे, शायद हो सकता है बेहतर हो जाए। सॉरी, ये नहीं करवा रहा भाई, हम दूसरे पे देख लेते हैं। कुछ मसला है, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ। ऐसी मार्केट का है, MT4 है, मिलता जुलता है, ठीक है। इसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने, मिलता जुलता ही है। जैसे मैं आपको बता रहा था, आपकी ट्रेड यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। तो ये अपना टूल बॉक्स है, कहाँ पे गया, ये रहा।
भाई कहाँ पे यहाँ पे टर्मिनल होता है, बट दूसरी जगह पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे टूल बार शो हो रहा था MD5 में। इस एरो का अगर ऊपर नीचे करो तो ये सेल और बाय का बटन ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक है, आई थिंक मुझे समझ में आया। आज सॉरी, आज जुम्मा, आज हफ्ता है, सही है। हफ्ते इतवार को मार्केट बंद होती है, शायद इस वजह से कर रहा है ये। ठीक है, कुछ जो है ना ब्रोकर वो अलाउ नहीं करते। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे फाइल में अगर वो वाला पॉपअप नहीं शो हो रहा तो फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद ये ओपन अकाउंट नहीं करेंगे बल्कि लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट करेंगे। यहाँ से ओपन करके इसे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट वॉच में जाके देख सकते हैं अपना सारा जो भी तरीकाकार है, जितने भी सिंबल चाहिए। अगर सारे सिंबल शो नहीं हो रहे, शो ऑल सिंबल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे सिंबल्स शो हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ सिंबल शो करवाता है जिनके जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, वो सिंबल शो करवाता है। उसके बाद आपने देखना है ये प्रोफाइल है। प्रोफाइल की भी अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मार्केट वॉच, उसके बाद ये डाटा विंडो, डाटा विंडो की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, नेविगेशन, नेविगेशन में वही वाली चीज़ आ गई कि आपने अकाउंट आपका शो होगा यहाँ पे, आपका अकाउंट शो होगा। उसके बाद इंडिकेटर्स शो होंगे, जो आपने इंडिकेटर्स यूज़ करना है यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप चाह रहे हैं कि मैं मूविंग एवरेज यूज़ करूँ, MACD यूज़ करूँ, तो MACD पर क्लिक करें, आपके सामने ये लग जाएगा। ठीक है, ये डबल क्लिक किया तो आपके सामने ये नीचे शो होना शुरू हो गया। इसे रिमूव कैसे करेंगे? इंडिकेटर चार्ट्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे, इस इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे एंड डिलीट। ये अभी देखना आपके सामने ये डिलीट हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये टर्मिनल है। टर्मिनल वही नीचे वाला सेक्शन ओपन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये ट्रेड वाले सेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस वक्त हम ट्रेड लगा रहे होते हैं वो ट्रेड यहाँ पे शो हो रही होती है और यहीं से हम उन्हें मैनेज करते हैं, क्लोज करना, उनका SRTP सेट करना। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद ये न्यू ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ से हम न्यू ऑर्डर लगाते हैं, या न्यू चार्ट है। न्यू चार्ट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम जिस वक्त मार्केट वॉच में होते हैं हमने किसी भी सिंबल के ऊपर जाके उसे अभी इस वक्त यूरो USD है, मैं GBP USD पे जा रहा हूँ, राइट क्लिक करूँगा। ठीक है, राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद चार्ट विंडो ये आपके सामने शो हो गया। ठीक है, ये वाला सीन है। और इसके बाद न्यू ऑर्डर है। न्यू ऑर्डर पे जाएंगे, यहाँ पे आपने वॉल्यूम सेट करना है, कितने की ट्रेड लेना चाह रहे हैं। 0.01 है, 0.10 है, 5 है। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से जो डिफ़ॉल्ट सेट हुए हों वो भी लिख सकते हैं। आप यहाँ से आपका सबसे ऊपर जो है सिंबल होगा, जिस सिंबल पर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं इसे नहीं छेड़िएगा। जिस वक्त आप जो चार्ट आपने ओपन किया होगा वही डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा होता है आपको। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टेक प्रॉफिट यहाँ पे लगाना है आपने। कमेंट आप यहाँ डालना चाहते हैं तो यहाँ डाल सकते हैं, और जिस वक्त बंदा ट्रेड कर रहा था उस वक्त कमेंट की इंतहाई सख्त किस्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि बंदे को उस वक्त ट्रेड लगाने का टाइम मिल जाए तो वो बड़ी बात होती है। अब ये टाइप क्या है? मार्केट एग्जीक्यूशन, यानी कि जो करंट मार्केट चल रही है उसी में ट्रेड लगेगी। ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अगर पेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे आपके सामने। यहाँ से बाय एंड सेल आप कर सकते हैं। बाय लिमिट, सेल लिमिट क्या है? बाय लिमिट ये है कि मिसाल के तौर पर आपने बाय लिमिट लगाई है कि आपने यहाँ पर बाय लिमिट लगाई है इस वाले सेक्शन पे। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आपने बाय लिमिट लगाई है। आप चाहते हैं कि मार्केट जैसे ही नीचे आए अ, यहाँ तक आए, यहाँ तक, तो यहाँ से बाय लिमिट लगा दो और यहाँ से जैसे मार्केट उसे टच करे तो वो बाय ओपन हो जाए। ठीक है, ये बाय लिमिट हो जाता है। सेल लिमिट क्या होता है? सेल लिमिट ऊपर से होता है। ठीक है,
सेल लिमिट ऊपर लगता है। और बाय स्टॉप सेल स्टॉप क्या होता है? बाय स्टॉप ये होता है कि बाय स्टॉप आपने बीच में लगा दिया, मिसाल के तौर पे मार्केट जिस वक्त यहाँ पर थी तो आपने यहाँ पर बाय स्टॉप लगा दिया। आप चाहते हैं कि जैसे ही मार्केट इसे क्रॉस करे तो मेरा बाय का ऑर्डर ओपन हो जाए, तो यहाँ से बाय हो जाना शुरू हो गई तो आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। और सेल लिमिट भी सेल स्टॉप भी ऐसे ही होता है। सेल स्टॉप ऐसा होता है कि जी यहाँ पे मार्केट यहाँ लगा दिया आपने, मार्केट जैसे ही सेल जाएगी आपका वो ऑर्डर ओपन हो जाएगा और सेल का ऑर्डर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से आप प्लेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे चार्ट्स का इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार, इनका टेंशन नहीं लीजिएगा, ये हमें इनकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत एडवांस में जाकर कोई बंदा करना चाहे तो फिर है, वैसे इनकी ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है, ठीक है। मैंने मैंने आजकल मुझे 5 साल हो गए हैं ट्रेडिंग करते हैं, मैंने आज तक नहीं यूज़ किया इसे, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे ये एरोज़ क्या करते हैं, ये भी वही है, ये स्क्रीन को बड़ा करने के लिए, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर कैंडल्स को छोटा करने के लिए। उसके बाद ये टर्मिनल है, ये देखो मैंने आपको बताया था वही वाली चीज़ है, ये मुख्तलिफ हो जाती है। एक स्क्रीन से ज़्यादा स्क्रीन्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर लिस्ट है, जो मैंने पहले बताई थी आपको, यहाँ से भी आप लगा सकते हो। और इंडिकेटर से भी आप जाके अपना जो है वो इंडिकेटर लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कसर है, हमें इसे कसर को सिलेक्ट करके रखेंगे तो ऐसा कसर हमारे सामने शो होगा। अगर हम किसी और को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऐसा शो होगा। ये आपको ये एरोज नज़र आ रहे, ये सिर्फ मापने के लिए होता है, पिप्स को मापने के लिए होता है, पिप और पिप्स। बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ, पिप्स में फ़र्क होता है, पिप्स और पिप में फ़र्क होता है। पिप हम बोलते हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा, पहले प्राइस नज़र आ रही है राइट साइड पे, उसके दरमियान में जो नज़र आ रहा है ये 613। अब ये 613 नहीं है, बल्कि ये पिप्स में करें तो ये 613 है, पिप में करें तो ये 61 है, ठीक है। क्योंकि 10 पिप्स हों, 10 पिप्स पिप्स भी बोलते हैं, पॉइंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। पिपट भी बोलते हैं इन्हें। 10 पिप्स हों तो एक पिप बनता है, ठीक है। तो ये एक फारस की लैंग्वेज में इन्हें एक गिनती को शुमार करने के लिए ये नाम दिए जाते हैं, सही है। ये बस ध्यान में रखिएगा। ये पिप्स पिप पिप्स और पिप को नापने के लिए यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ कि जी ये यहाँ से मार्केट ने कितना मूव किया, तो मैं ऐसे मापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 175 पिप मूव किया है और 1754 पिप्स मूव किया है या पॉइंट मूव किया है, ठीक है। उसके बाद ये वाला वर्टिकल वर्टिकल ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, यहाँ से आप हम लेवल को फाइंड करने के लिए, ये किसी भी एक एरिया को फाइंड करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ठीक। ये हम इसे यूज़ करते हैं ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये ट्रेंड चल रहा था, हम इसे फाइंड करने के लिए इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं, राइट क्लिक करेंगे आप, उसके बाद सॉरी मुझे लगता है मैं थोड़ा गलत हो गया। ट्रेंडिंग प्रॉपर्टीज में जाएंगे, रो पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये उसका लंबा वाला मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर इसे ओपन रखेंगे तो ये आपके सामने, यहाँ से आप इसकी मोटाई चौड़ाई रंग एंड सब कुछ चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने ये एक चैनल टाइप होता है,
जो आप कभी भी यूज़ नहीं करोगे, बहुत कम है ये यूज़ करोगे तो। ये फिबोनाची है, फिबोनाची अक्सर यूज़ में आती है। ये आईसी मार्केट का मुख्तलिफ है, किसी और का मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि हर ब्रोकर का मुख्तलिफ ये पता नहीं क्यों इसे पीला कर देते हैं। इसके आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए, इस पर राइट क्लिक करना है आपने, राइट क्लिक कर फिबोनाची पे जाना है। फिबोनाची के उसके बाद आपने लेवल्स का जो येलो है इसे ब्लैक कर दें। ये ओके हो गया, ठीक है। ऐसे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट में जाके कोई बोंगी मारनी हो आपने, सॉरी बोंगी कह रहा हूँ, कुछ भी आपने टाइप करना हो अपने MD4 पर, तो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डॉट ऑफ सिंबल है, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम आ जाते हैं। टाइम फ्रेम में 1 मिनट का टाइम फ्रेम, बाय द वे मैं आपको बताता चलूँ, टाइम फ्रेम जो होता है एक कैंडल स्टिक पर अप्लाई होता है कि 1 मिनट मैंने सेलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि 1 मिनट की कैंडल ओपन हो गई मेरे सामने। 5 मिनट की करूँगा तो 5 मिनट की कैंडल ओपन होगी, 15 की करूँगा तो 15 की ओपन होगी। जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊँगा तो ऐसे ऐसे मेरे सामने कैंडल का मुख्तलिफ रेंज में ओपन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये बस ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप चैट की सेटिंग ओपन करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा आपको सफाई कर दूं इसकी। टूल्स में जाएंगे, कहाँ पे गया भाई, चैट इंडिकेटर लिस्ट है, मूविंग एवरेज डिलीट, ओके। अच्छा जी, वन एच वन चैट के हमारा चार्ट है, इसमें राइट क्लिक करेंगे, दरमियान में आके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद, सॉरी मैं आपको बताऊं कि ये मैं कॉमन जो चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं बिगनर के लिए वो बता रहा हूँ, कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक। सबसे पहले आपने येलो और ब्लैक, ऐसा हो जाएगा, आपको प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे। येलो इसकी कैंडलस्टिक होंगी, ब्लैक बैक होगा, ठीक है। ग्रीन एंड ब्लैक, ग्रीन कैंडलस्टिक होंगे, ब्लैक बैकग्राउंड होगा, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट ऐसे ही होगा जैसे आपके सामने पहले शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आ रहा होगा, HTTPC ये वाला शो नहीं हो रहा होगा, आपने ये भी बंद कर देना, शो OHLC, शो आस्क लाइन क्या होती है, यहाँ पे आपके सामने वो जो ब्रोकर आपसे चार्ज कर रहा होता है वो शो हो रहा था। ग्राइड भी आपने बंद कर देनी है। उसके बाद आपने कलर्स में चले जाना है, वाइट बैकग्राउंड वाइट है, फोरग्राउंड ब्लैक है, ठीक है। ये फोरग्राउंड ये वाली चीज़ है, ये आपको इधर उधर जो नज़र आ रहे हैं ना ब्लैक कलर के नंबर्स वो वाले हैं। ये ग्राइड जो है ये सिल्वर है, ग्राइड बाय द वे ये ग्राइड, ठीक है। इसमें चेंज करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, ये आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखा रहा होता है। ये देखिएगा, ये वाला लाइन चेंज हो चुका है, ठीक है। ये पीछे वाले ग्रेड भी, ये जो प्राइस का पर चल रहा है इस वक्त करंट प्राइस पे चल रहा है वो वाला ग्रेड भी। सिल्वर कहाँ पे, सिल्वर ये रहा, ठीक है। उसके बाद बार अप ब्लैक है, बार डाउन ब्लैक है, बुल बुल कैंडल ब्लैक है, वाइट है, बेयर कैंडल, बुल कैंडल किसे बोलते हैं, बुल कैंडल जो बाई की साइड पे बन रही है वो बुल है, और सेल की साइड पे जो बन रही है वो कैंडल बेयर है। लाइन थ्रू लाइन ग्राफ जो अराउंड अबाउट बना होता है, देखो ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे, ये देखो ये वाइट कलर की जो कैंडल है इसके जो इर्द गिर्द जो एक लाइन बनी हुई है ब्लैक कलर की, ये वाली लाइन ग्राफ है, ठीक है। ये लाइन ग्राफ है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने शो नहीं किया तो
इसलिए नहीं शो हो रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम शो हो रहा होता है आपको। शो वॉल्यूम, ये देखिएगा, ये देखो, ये शो वॉल्यूम आपके सामने शो हो रहा है। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे बंद रखते हैं। शो वॉल्यूम ओके, एंड यहाँ पे भी ओके हो जाएगा। अभी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं जब इसे आस्क लाइन रेड है, ठीक है, एंड स्टॉप लेवल ये है ऐसे। ओके कर दीजिए, आपके सामने ये सब चीज़ें शो हो जाएंगी। और एंड पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप जस्ट मार्केट में ओपन करते हैं अकाउंट, और वहाँ पर अगर आप रिव्यू स्प्रेड ओपन करते हैं अकाउंट, या सबसे ज़्यादा जो चार्ज करता है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में करता है, उसके बाद प्रो अकाउंट में करता है, फिर स्टैंडर्ड है, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सेंट है, फिर प्रो है, फिर प्रो के बाद रिव्यू स्प्रेड है, ठीक है। उसमें सबसे कम चार्ज करता है। और आईसी मार्केट की बात करें तो आईसी मार्केट में दो ही, एक स्टैंडर्ड है और एक रिव्यू स्प्रेड है। तो आप कोशिश कीजिएगा रिव्यू स्प्रेड ओपन करें, क्योंकि देखो इस वक्त मैंने आईसी मार्केट का M1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, और 480 और 443, यानी कि 4 पॉइंट का फ़र्क है, सिर्फ 4 पॉइंट का। और ये मैं अगर H1 और M30 में करूँ तो ये तुम्हें महसूस ही नहीं होगा कि ये हमसे स्प्रेड भी ले रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी और की बात करें, ये ओपन नहीं हो रहा भाई, वरना मैं आपको दिखा देता यार। चलो मैं इसमें दिखा देता हूँ, ये देखो। ये MT4 है, M30, आई थिंक मेरे ख्याल से बनारस का मैंने इसके साथ, हाँ जी, बनारस को अटैच किया हुआ मैंने इसके साथ, ठीक है। बनारस को अटैच किया हुआ, और बनारस कितना काट रहा है मुझे? नहीं, इसका नहीं पता चलेगा। बनारस का ये है ही नहीं है, क्योंकि बनारस क्रिप्टो पर काम करता है। मैं आपको और किसी का दिखा देता हूँ। वैसे ही दिखा देता हूँ यार, वैसे ही दिखा देता हूँ। हाँ, स्प्रेड फ्रॉम जीरो पे, ये गलत लिखा हुआ है, झूठ बोलते हैं साले। इसके बारे में मैं कह सकता हूँ कि झूठ नहीं बोलते। ये बात का कुछ कुछ न्यूज़ न्यूज़ के टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट जो इनके करेंसी पेयर हैं, जो ये खुद प्रोवाइड करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, उन पर बहुत कम होता है इनका मार्जिन। यानी ये भी एक थल्ली वल्ली लगा रहे होते हैं हमारे साथ। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप allbeginner.com पर जाएं। वह आपके सामने बिल्कुल ये अपनी ही वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाके ब्लॉगिंग भी पढ़ सकते हैं, ट्यूटोरियल्स भी आ रहे होते हैं, एनालिसिस अभी नहीं आ रहे, सर्विसेज ये आपके लिए। अगर आप मुझसे एक एज अ मेंटोर कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप यहाँ सर्विसेज पे जाके आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। अबाउट अस हमारे बारे में, यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेडिंग टूल जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेटा ट्रेडर 4 का अकाउंट, सॉरी, ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट ब्रोकर्स भी हैं, ये दो तीन जो मैं रिकमेंड करूँगा वो वाले हैं, ठीक है। इनका स्प्रेड कम है, और मैंने आपको बता दिया जस्ट मार्केट के बारे में और आईसी मार्केट के बारे में। बेस्ट फंडिंग प्रोग्राम जो है, फंडिंग प्रोग्राम का रिव्यूज़ जो है वो इसके बाद अब आते रहेंगे। और इसके बाद बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेमेंट ऐप जो है वो आपके सामने। इनकी ज़रूरत पड़ती है स्क्रिल और नेटलर एंड बैलेंस, बैलेंस शायद नहीं, स्क्रिल और नेटलर की हमें ज़रूरत पड़ती है। आईसी मार्केट जितने भी ब्रोकर हैं
फॉरेक्स के जितने ब्रोकर हैं वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और डील की हमें ज़रूरत पड़ती है, डील, पेनीयर और वाइस की, और बाइनेंस की। वहाँ पे जब हम फंडिंग प्रोग्राम के साथ ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो बाय द वे सबसे बेहतर इस वक्त मुझे जो लग रहा है वो ये वाला है, द 5 ईयर्स। ठीक है, द 5 ईयर्स में एक 5,000 का अकाउंट है, वो आपको $40 में दे देते हैं बाय द वे। और दूसरों की बात करें, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, मतलब है तो सही, लिमिट है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन की है और टोटल ड्रॉडाउन की है, बट टाइम की लिमिट नहीं है, न्यूज़ ट्रेडिंग की लिमिट नहीं है, और किसी किस्म के कोई स्ट्राइक नहीं है। सही, तो ये बेहतर है, अगर ये कर लें या ये कर लें। ठीक है, इसमें भी नहीं है। और आपको बताऊं कि 1 मंथ से ज़्यादा अगर आप एक्टिव ना रहे, या 15 दिन से ज़्यादा एक्टिव, 15 दिन के अंदर आपने एक भी ट्रेड नहीं ली, तो आपको ये इनका रूल्स है कि ये आपको ये बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बट है तो सही, लेकिन अभी तक मेरा इस पर इतना भरोसा नहीं है। एफटीएमओ कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं आप, लेकिन ये थोड़े से एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, माई फंडेड एफएक्स भी कर सकते हैं। ये सब के सब जो हैं, ये आप थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, आप इन्हें अप्रोच नहीं कर पाएंगे। बट इन दोनों की बात करूँ, इसकी और इसकी बात करूँ, तो ये थोड़े से मुनासिब हैं आपको। और स्वैप फ्री अकाउंट भी इनको आपको मिल जाएंगे, तो इसलिए बेहतर अप्रोच आपके लिए बेहतर है। और आई थिंक मुझे लगता है बेसिक जो बातें थी वो सारी कवर हो चुकी है, तो मुझे इजाज़त दी आज के लिए। मुझे लगता है काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, और मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और बने रहें यहाँ पे, किसी बात की नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।